So good morning everybody. Today we will continue our science chapter number 12, and chapter name is the solar system. In this chapter we will discuss about solar system. We will also discuss about planets, sun, moon, stars, okay, and also discuss about earth. So let's start. There are 8 planets in the solar system. Each planet revolves around the sun on its own orbit. Planets are heavenly bodies that revolve around the sun. They do not have any light of their own and they reflect the light of the sun. ओके हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं? दैट इज 8. उसमें 8 ग्रह हैं एंड जितने भी जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं ऑन इट्स आउन ऑर्बिट. ओके अपना जो ऑर्बिट है उस पे वो एक उनका जो निश्चित पाथ या वे होता है उस पर वो क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड. एंड प्लैनेट्स क्या हैं? प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के चारों तरफ घूमने वाली जो हेवनली बॉडीज हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में है उसे हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स कहते हैं. एंड दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन. और जो प्लैनेट्स हैं उनकी खुद की कोई भी लाइट या नहीं होती है. दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. वो किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं? सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करते हैं प्लैनेट्स. ओके नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. यहाँ पर देखिए हमें सन, अर्थ एंड ये एक टेलीस्कोप है उसका पिक्स दिया हुआ है एंड यहाँ पर इनके नेम दिए हैं सन, अर्थ एंड टेलीस्कोप एंड इनको हमें मैच करना है. सो फर्स्ट देखिए एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सी फार ऑफ ऑब्जेक्ट. ऐसा इंस्ट्रूमेंट या ऐसा उपकरण जो कि दूर चीजें जो स्थित होती हैं, ओके दूर जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें देखने में हमारी हेल्प करता है या हम उसे यूज करते हैं. तो उस इंस्ट्रूमेंट का नेम है दैट इज टेलीस्कोप. ओके जो हमारे सोलर सिस्टम है ओके या जो हमारा यूनिवर्स है वहां पर जो भी प्लैनेट्स हैं तो इस तरह की जो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें देखने में हमारी हेल्प कौन करता है? टेलीस्कोप. ओके नेक्स्ट देखिए ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड इट. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो दैट इज सन. इसे हम किससे मैच करेंगे? सन से मैच करेंगे. थर्ड देखिए वी लिव ऑन इट. हम यहाँ पर रहते हैं. तो जो हमारा प्लैनेट है अर्थ उससे हम इसे मैच करेंगे बिकॉज अर्थ प्लैनेट पर हम क्या करते हैं? रहते हैं. नेक्स्ट देखिए द सोलर सिस्टम. द सन, 8 planets, their moons and other heavenly objects from the solar system. कौन बनाता है सोलर सिस्टम को? सन एंड 8 planets. उनके जो planets के मून हैं या उनका जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं एंड अदर जो ऑब्जेक्ट हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं? सोलर सिस्टम बनाते हैं. The 8 planets in the order of increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, and जो 8 ये planet हैं ये distance के according इनके हमें यहाँ पे name बताए गए हैं. Okay, sun से nearest जो planet है उसे हम क्या कहते हैं? Mercury. Then second one is Venus, then Earth, Mars, एंड फिफ्थ वन जो हमारा प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, देन सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये हमें यहाँ पर हमारे जो 8 प्लैनेट हैं उनका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन से उनका कितना डिस्टेंस है उनके अकॉर्डिंग हमें उनको यहाँ पर हमें बताया गया है. ओके Now, Pluto was considered as the 9th planet of the solar system until scientists reclassified it as a dwarf planet. Okay, जो प्लूटो है हम 8 planet की बात कर चुके हैं एंड जो प्लूटो है उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? एज अ 9th planet. सोलर सिस्टम का जो 9th planet है उसे वो है प्लूटो. ओके एंड हमने इसे किस में रिक्लासिफाइड किया है? ड्वार्फ प्लैनेट में. ओके बिकॉज जो इसका साइज है वो बहुत ही क्या है? स्मॉल है. On August 24, 2006, International Astronomical Union redefined planet. Okay, planet को भी क्या किया है? कुछ एक
इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है या इसे डिफाइन किया गया है कि इस तरह की जो क्वालिटीज हैं वो अगर आप इसमें प्लैनेट में अगर होती हैं तो उसे हम एज अ प्लैनेट, जो हमारे 8 प्लैनेट हैं उनमें हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो प्लैनेट को हमने रीडिफाइन किया। प्लूटो डिड नॉट फिट इनटू द डेफिनेशन एंड इज नाउ कंसीडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट। एंड जो प्लूटो है हमारा प्लैनेट, ये जो ऑल जो प्लैनेट्स हैं उनकी जो हम डेफिनेशन हमने डिस्क्राइब की है उसमें ये फिट नहीं बैठता है। ओके, इसलिए इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट में काउंट करते हैं। इसका जो साइज है वो स्मॉल होता है। एंड द अदर ड्वार्फ प्लैनेट्स आर सीरीज, एरिस एक्सेट्रा। ओके, ये दोनों भी क्या है, यहाँ पर देखिए आपको सोलर सिस्टम में सीरीज दिखाई दे रही है, ये भी क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। Dwarf planets also revolve around the sun in their fixed orbit. And जो dwarf planet हैं वो भी sun के around क्या करते हैं, उनका जो भी fixed orbit या path है उसमें sun के चारों तरफ revolve करते हैं। Now let us read about the sun and planet. अब हम sun and planet के बारे में read करेंगे। First one is sun. The sun is a hot ball of glowing gases that gives us heat and light. Sun क्या है, हॉट जो गैसेस हैं उनका एक बॉल है, हॉट बॉल है, एंड ये हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट देता है। इट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज द नियरेस्ट टू द अर्थ। ये हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सेंटर पार्ट है एंड इट इज द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। अर्थ के नियरेस्ट है ये। ओके, सेकेंड वन इज मरकरी। इट इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन। ये सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है। कौन सा प्लैनेट, दैट इज मरकरी। एंड इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। एंड सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन है, मरकरी है। ओके, सबसे सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट है मरकरी एंड ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। सेकेंड वन इज वीनस। It is the hottest planet in the solar system. Solar system का सबसे hottest planet, सबसे गर्म planet है ये। We can see it in the night sky. Okay? और night में जब हम sky को देखते हैं तो हम इस Venus जो हमारा planet है इसे हम देख सकते हैं। It looks like a bright star in the early morning or evening. And early morning के time पे और evening के time पे आपको ये bright star चमकते हुए तारे की तरह दिखाई देता है। So that's why it is also called द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसीलिए हम इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ओके, मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग टाइम में आप इसे ब्राइटली शाइन करते हुए देख सकते हैं। थर्ड वन इज अर्थ। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। ये सिर्फ ऐसा एक प्लैनेट है जहां पर कि लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ है यहाँ पर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू planet since 70% of its surface is covered with water. Okay, and जब हम इसे स्पेस से अर्थ को देखा जाता है तो अर्थ का जो कलर है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, बिकॉज अर्थ का जो सरफेस है उसका 70% जो सरफेस है अर्थ का वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। ओके, इसलिए अगर हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो ये इसका कलर जो है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं अर्थ को। Next one is Mars. It is called the red planet because of its reddish brown appearance due to red rusty dust. Okay, and जो Mars है उसे हम red planet कहते हैं because इसकी जो डस्ट है, ओके, उसका अपीयरेंस कैसा है, रेड है। ओके, रेडिश ब्राउन वो दिखाई देती है इसकी जो डस्ट, उसकी वजह से इसका जो कलर है मार्स का वो कैसा दिखाई देता है, रेड। सो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट। Now next one is Jupiter. It is the largest and fastest spinning planet in the solar system. Okay, ये जो Jupiter है ये सबसे largest planet है, सबसे बड़ा planet है solar system का, and fastest spinning, ये जो spin करता है, घूमता है, ये बहुत ही fastly spin करता है। Okay, so fastest spinning planet है ये solar system का। थ्री थिन रिंग्स ऑफ डस्ट एंड सर्किल जुपिटर। एंड जुपिटर की जो आउटर साइड है उसमें हमें रिंग्स टाइप रिंग्स दिखाई देते हैं। कितनी रिंग्स हैं, 3 रिंग्स हैं। ओके, जो जुपिटर के अराउंड है। नेक्स्ट वन इज सैटर्न। इट इज सराउंडेड बाय सेवरल शाइनिंग रिंग्स अराउंड इट। जो सैटर्न है उसके भी सराउंडेड में क्या है, बहुत सारी हमें शाइनिंग रिंग्स दिखाई देती हैं। इट्स रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट। और ये जो रिंग्स हैं ये किससे मेड अप होती हैं, आइस से, रॉक से एंड डस्ट से बनी होती हैं ये रिंग्स। Next one is Uranus. It is the first planet discovered by using a telescope. जो यूरेनस है इसे टेलीस्कोप का यूज करते हुए इस डिस्कवर किया गया है यूरेनस प्लैनेट को। एंड इट इज द ओनली प्लैनेट दैट स्पिन ऑन इट्स
साइड, और ये एक ऐसा प्लेनेट है जो कि अपनी जो साइड्स हैं या जो अपने किनारे हैं उसी के समानांतर ये क्या करता है, पैरेलल ये स्पिन करता है यूरेनस। ओके, एंड ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है, इसे आइस जिएंट प्लैनेट भी कहा जाता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड काउंटर क्लॉकवाइज क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ओके, मींस वेस्ट टू ईस्ट वो रोटेट करते हैं। Now next one is Neptune. It is the farthest planet from the sun. ये sun से सबसे farthest में सबसे दूर located है, and it looks blue in color. और ये color में कैसा दिखाई देता है, blue. Cold winds blow very fast on Neptune. और Neptune planet पर जो cold winds हैं, ठंडी हवाएं हैं, वो बहुत ही fast वहां पर blow करती हैं, बहती हैं। Now Mercury, Venus, Earth and Mars are four inner planet made up of rocks. Okay, तो हमने जो आप सोलर सिस्टम का पिक्स देखी अपनी बुक्स में, उसमें हमें टोटल जो 8 प्लैनेट्स दिखाई दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट जो 4 प्लैनेट है, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ओके, एंड जो ये इनर प्लैनेट्स हैं ये किससे बने होते हैं, रॉक्स से बने होते हैं। And Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are 4 outer planets made of gases. And जो outer 4 planets हैं वो किससे made up होते हैं, gases से। All outer planets have rings. And जितने भी outer planets हैं like Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, इनके चारों तरफ क्या होती हैं, rings present होती हैं। Now our next topic is satellite. The object that revolve around the planets are called satellite. अब जितने भी planet हमने discuss किए हैं like Mercury, Venus, Earth, Mars, ये inner planets हैं, and Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are outer planets. Okay, इन जो planets हैं इनके चारों तरफ जो object revolve करते हैं, इन planets के चारों तरफ जो revolve करते हैं object, उन्हें हम क्या कहते हैं, satellites कहते हैं। Moon is the natural satellite of the Earth, and Earth का natural satellite क्या है, मून है, जो कि अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, एंड मून की अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन, एंड मून सन की लाइट को ही क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमें शाइनिंग मून दिखाई देता है। इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी एटमोस्फेयर, इसी तरह मून पर कोई भी एटमोस्फेयर प्रेजेंट नहीं है। All planets have natural satellites or moon that revolve around them except Mercury and Venus. जितने भी जो planets हैं उनके चारों तरफ natural satellites या जो उनके moons हैं वो present हैं, किसको छोड़कर, Mercury and Venus. Mercury and Venus का कोई भी natural satellite या moon नहीं है। Now लेट्स रिकॉल में देखिए, यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जिन्हें हमें बताना है ये ट्रू है या फिर फॉल्स। फर्स्ट वन देखिए, ऑल प्लैनेट्स डू नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते हैं। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके, बिकॉज हमने अभी भी डिस्कस किया है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं अपनी ऑर्बिट में। Second one is the Earth is the third planet. So this statement is true. Okay, sun से distance के according जब हमने देखा था, तो first one is Mars, then Venus, and third is Earth. So this statement is true. Third statement is Venus is the smallest planet. Venus सबसे छोटा planet है, so ये statement क्या हो जाएगा, false हो जाएगा। Okay, because first planet जो sun के nearest हमने पढ़ा था that is Mercury, वो sun के सबसे closest planet है and smallest planet भी। Okay, so Venus smallest planet नहीं है, इसलिए ये statement क्या हो जाएगा, false हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फोर्थ देखिए, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड नेक्स्ट वन इज वीनस हैज 2 मून्स। ओके, वीनस में कितने जो नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स हैं वो कितने हैं, 2। ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, बिकॉज हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि मरकरी एंड वीनस का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट या मून्स नहीं होता है। ओके, so our next topic we will continue in our next class. I hope you all understand what we discussed today.